गंगम्मा कहती है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि बचपन की तेरी कहानियां सच नहीं है, लेकिन तू समझने को तैयार ही नहीं। तभी आरती कहती है, झूठ नहीं, मैं सच हूं। थंगलान कहता है, नहीं गंगम्मा, मैंने खुद उस नागा लड़की को गोली मारी है जिसे उसके नागा साथी लेकर वहां से भाग गए। तभी आरती कहती है, हम भागे नहीं है आरन, निश्चित रूप से हम वापस जरूर आएंगे। तभी थंगलान आरती से कहता है, ए तू कुछ भी मत बक, चली जा यहाँ से। गंगम्मा कहती है, हे भगवान, तू बात किससे कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गंगम्मा पूरी तरह से रोने लगती है और धरती माँ से विनती करती है, माता मेरे बच्चे और मेरे पति को छोड़ दे, हम लोग अपने घरों से इतनी दूर जंगल नदी को पार कर के यहाँ आए हैं, हमें थोड़ा सा सोना दे दे माँ, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद काफी दिनों तक खुदाई का काम चलता है, लेकिन इन्हें बिल्कुल सोना नहीं मिलता। एक दिन खुदाई के दौरान अचानक बहुत सारे सांप खुदाई की जगह पर निकल आते हैं, जो वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिस दौरान अचानक एक सांप थंगलान के परिवार पर हमला कर देता है। थंगलान तुरंत उस सांप को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी आरती उसके पैरों में मारकर उसे गिरा देती है, जिसके कारण थंगलान सांप के सिर को काटता तो है, लेकिन सांप का सिर फिर भी उड़ते हुए उसकी बेटी को काट लेता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी को दफनाकर थंगलान दुखी मन से बैठा होता है, जब उसका चाचा उसे कहता है, थंगा तू भूल गया क्या, हमारे पूर्वज सोना कैसा निकाला करते थे, हमें उस नागा लड़की का खून बहाना ही होगा, तभी हमें सोना मिल सकता है। याद है ना कैसे उसका खून मूर्ति के पैरों की मिट्टी पर गिरते ही वो मिट्टी सोने में तब्दील हो गई थी। अगली सुबह क्लेमेंट सभी को एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन थंगलान की बेटी की मृत्यु से सभी बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी थंगलान को अचानक ये चट्टान उसकी कहानियों की चट्टान की तरह दिखने लगती है। वो सभी को कहता है, हम ऐसे ही दुखी मन से हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम मंजिल के बहुत करीब हैं, चलो हमें खुदाई शुरू करनी ही होगी। गांव के सभी लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक ये खुदाई चलती रहती है, लेकिन चट्टान को ये पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाते। धीरे धीरे खाने की कमी होने लगती है और क्लेमेंट के पास पैसों की भी, जिसके कारण ना ही गांव वालों को भरपेट खाना और ना ही पैसे मिल रहे थे। क्लेमेंट के कहने पर कैलासाम सभी को कहता है कि साहब ने कहा है अब पैसा तभी मिलेगा जब तुम लोग सोना ढूंढोगे। सभी लोग थंगलान को कोसने लगते हैं कि उसके कहने पर ही वो यहाँ आए और अब इन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। थंगलान के चाचा और गांव के कई लोग इस चट्टान की खुदाई के दौरान मारे भी जाते हैं। सोने की खोज धीरे धीरे इन सभी के लिए एक श्राप बनती जा रही थी। एक दिन अचानक रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं, अपने आप ही चारों तरफ भयंकर आग लग जाती है, जिसमें गांव के लोगों का सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है।